नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रैली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि पश्चिम बंगाल से ज़्यादा उनकी ज़रूरत उत्तर प्रदेश में है और वो पश्चिम बंगाल का दौरा छोड़ के उत्तर प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए मेहनत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ये बात पता है कि अगर यहाँ मेहनत नहीं की गई तो 2022 के चुनाव में सत्ता खिसकने का भी डर है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ कि रात की जो नींद है वो पूरी तरह से उड़ी हुई है। उन्हें मालूम है कि कहाँ मेहनत करना है, इसीलिए उन्होंने पश्चिम बंगाल छोड़ यूपी को संभालना ही बेहतर समझा। लोग कहते हैं कि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में थे, उनकी रैलियां लगी हुई थी, लेकिन अचानक जैसे ही कोरोना के केसेस यूपी में बढ़े वो तत्काल यूपी पहुंच गए, जिसके लिए उनकी तारीफ भी की जानी चाहिए। क्रिकेट में आपने हारती हुई टीम के कप्तान को बदलते देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे जनता को दिक्कत होने पे इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई। आपने ये भी देखा होगा जनता को नहीं भाने पर कैसे बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। तो क्या बीजेपी के आसपास कोरोना ने ये सभी सवाल खड़े कर दिए हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका में चुनाव हुए तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोरोना पर जवाब देना सबसे मुश्किल हो रहा था। विरोधियों ने कोरोना को ही मुद्दा बनाया। फिर कोरोना के कारण वहां पे सत्ता परिवर्तन की महत्वाकांक्षा आम लोगों के भीतर भी दिखाई देने लगी। तो क्या भारत में भी ऐसी आशंका के कारण ही पीएम मोदी और सीएम योगी की नींद गायब है? क्योंकि 2022 में यूपी में चुनाव है, इसीलिए क्या सबसे ज्यादा परेशान सीएम योगी आदित्यनाथ हैं? क्या इसीलिए सीएम योगी बंगाल का दौरा छोड़कर यूपी आ गए थे? क्या उन्हें लगने लगा था अगर कोरोना पे मेहनत नहीं हुई तो सत्ता खिसक सकती है? क्योंकि जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार और पैसे की जरूरत है। बीजेपी किसी भी हाल में ये जरूरत एक साथ सबकी पूरी तो नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या जनता के मन में ये भाव आएगा कि उनकी सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और लोगों का गुस्सा सत्ता परिवर्तन के रूप में सामने आएगा? अखिलेश या मायावती इसी को लेकर चुनाव में जाएंगी। इसीलिए सीएम योगी की रातों की नींद गायब। उन्हें पता है अगर आने वाले वक्त में कोरोना संकट बना रहा तो चुनाव में बीजेपी पे संकट आ जाएगा। अब समस्या ये है कि ज्यादातर जो कोरोना वॉरियर्स जिन्हें कहा जाता था पिछली बार, क्या वो इस बार भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में नजर आएंगे? कोरोना की बीमारी लंबे वक्त से चल रही है, 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। अधिकारी और कर्मचारी कोरोना के लिए काम करते करते थक गए हैं। सरकारों की तरफ से बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ किया नहीं गया। ऐसे में उन अधिकारियों का मनोबल सरकार कैसे उठाएगी जिन अधिकारियों पर यह जिम्मेदारी है कि वो कोरोना को रोकने के लिए प्रयास करें? ख़ास तौर से जिला अधिकारियों के जिम्मे एक बड़ी जिम्मेदारी है, कप्तानों के ऊपर एक बड़ी भूमिका है, पुलिस कर्मियों के ऊपर एक बार फिर से सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि ये वो सिस्टम का हिस्सा है जहां से कोरोना को रोका जा सकता है। यूपी में सीएम योगी पहली बार कोरोना रोकने में कामयाब हुए थे, लेकिन क्या इस बार वो हरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। पीएम मोदी को लगता है बंगाल जीतकर बीजेपी एक बड़ा दांव खेलेगी, लेकिन जब जनता भारी संख्या में मरेगी तो फिर सरकार चुनकर सत्ता में बैठाने वाला कौन होगा, कौन नहीं होगा? सरकार को ये भी सोचना चाहिए। यूपी में हालात ऐसे हैं कि कानपुर, प्रयागराज जैसे शहर पूरी तरह ठप है। कानपुर आर्थिक राजधानी है तो सीधा असर तो सत्ता के आसपास ही पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा तो फिर जनता को क्या दिक्कत है? वो फिर से बीजेपी को चुनेगी और चुन सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी नेताओं को भी इस बात का डर लग रहा है कि यूपी में संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो फिर योगी के लिए और मुश्किल होगी? राज्य के अधिकारी अपर सचिव से लेकर सचिव तक फिलहाल कोरोना को टालने के लिए प्लान बना रहे हैं, लेकिन प्लान में लॉकडाउन जबरन घुस रहा है। लॉकडाउन में सत्ता का खतरा भी शामिल है। संकट रोजगार का बढ़ेगा तो तनाव सरकार पर भी आएगा। सरकार अगर इन सभी बातों को दरकिनार करती है तो खतरा सीएम योगी की सत्ता पर भी आएगा। इसीलिए सीएम योगी बंगाल में फिलहाल चुनाव प्रचार करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है पहले अपना घर बचाओ फिर दूसरे का घर बनाओ। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत टीवी। सरकार के तमाम अधिकारी और खुद सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बैठक में इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि कैसे कोरोना को रोका जाए और पंचायत चुनाव के साथ कोरोना की बीमारी से बचा जाए, क्योंकि ये बात बहुत गंभीर है। अचानक कोरोना की दोहरी मार या दूसरी बार ये अटैक भारत में आएगा, इस बात का अंदाज़ा किसी को था नहीं। पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, वोटिंग होनी बाकी है और पहली प्रक्रिया 15 को शुरू होगी। ऐसे में अब अधिकारी सोचेंगे भी तो क्या लॉकडाउन के कारण पंचायत चुनाव को या उनकी तारीखों को इधर उधर किया जा सकता है? एक गंभीर सवाल है। फिलहाल जनता और तमाम उम्मीदवार यही चाहते हैं कि पंचायत चुनाव को सरकार करवा दे।